सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़कर आप ईश्वर के अनुग्रह और कृपाओं को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ईश्वर की अनुग्रह और कृपा आप सबों के साथ बनी हुई है। तो प्रभु ने फिर से आज के इस दिन में हम सबों को नाम लेकर अपने पास बुलाया है कि हम उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसके सामर्थ्य से, उसके प्रेम से भर जाएं। तो आइए इस आज की शाम की आराधना प्रार्थना में हम प्रवेश करेंगे। आज के इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक और मैं। वचन पढ़ेंगे भाई शशांक और वचनों का प्रचार आज प्रभु अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे। और अंतिम जो विशेष प्रार्थना होती है हमारे लिए भाई राज करेंगे। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को हम इस घड़ी तैयार कर लें कि हम प्रभु के सानिध्य को इस घड़ी अपने जीवन में महसूस कर सकें। आइए इस घड़ी हम खड़े हो जाएंगे। हम इस घड़ी जहाँ कहीं भी हैं हम शांत हो जाएंगे। उस ईश्वर की वाणी को इस घड़ी सुनने की हम कोशिश करेंगे जो यीशु इस घड़ी हमें बुला रहा है। वो यीशु इस घड़ी आपको नाम लेकर बुला रहा है। वो आपको जानता है। उसने अपने हाथों से आपकी सृष्टि की है। उसने आपको बनाया है, सजाया है, संवारा है। वो यीशु इस घड़ी आपको पुकार रहा है। वो यीशु आपके जीवन की हर परिस्थितियों से अवगत है। वो यीशु आपको प्यार करता है। उस ईश्वर के प्रेम को इस घड़ी अपने हृदय में महसूस कीजिए। उसकी पुकार को सुनिए। वो आज आपसे क्या कहना चाहता है। वो यीशु इस घड़ी आपको सीने से लगाना चाहता है, आपको गले से लगाना चाहता है। उस यीशु के पास अपने जीवन को समर्पित करते हुए आइए। इस घड़ी उस यीशु के सामने अपने हृदय को खोलिए। वो जीवित ईश्वर है। वो हम सबको सुनता है, देखता है। वो इस घड़ी हमारी एक एक प्रार्थनाओं पर कान लगाएगा। वो हमारी हर एक दिल की वेदनाओं को इस घड़ी सुनेगा। वो इस घड़ी हमारी एक एक प्रार्थनाओं को सुनेगा। उस यीशु के सामने अपने हृदय को खोलिए, अपने मुख को खोलिए। वो यीशु इस घड़ी आपको सुन रहा है। वो कहता है इस घड़ी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बोलो, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। वो ईश्वर इस घड़ी आपको पुकारता है। उससे बातें कीजिए। वो आपसे बातें करने के लिए तरसता है। वो आपसे मिलने के लिए तरसता है। उस ईश्वर से इस घड़ी मिलिए। उस ईश्वर से इस घड़ी बातें कीजिए। उस ईश्वर की ओर निहारिए। उस ईश्वर की ओर इस घड़ी ताकिए। और आइए इस घड़ी हम उस ईश्वर से हम अपने हृदय की हर एक बातों को रखें। धन्यवाद करते हैं हे जीवित सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हम सभी बच्चों को नाम लेकर इस घड़ी अपने पास आने दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु
हम अपने जीवन की एक एक परिस्थितियों से अवगत हैं, हम अपने जीवन की सच्चाई को जानते हैं। प्रभु हम कितने पापी हैं प्रभु, पर भी तू इस घड़ी हमें नाम लेकर अपने पास बुलाया है। तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सभी पापियों को चुना, कि प्रभु तू हमें अपने प्रेम से भरे, अपने शांति से, अपने सामर्थ्य से भरे। हे प्रभु, इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जीवन के इस सफर में प्रभु हम थक जाते हैं, हम गिर जाते हैं प्रभु, हम तेरे मार्ग पे चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं, हे यीशु, इस घड़ी हमें तू अपने पावन लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर। इस घड़ी अपने सामर्थ्य से, शक्ति से भर, कि प्रभु इस घड़ी हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु। हम इस घड़ी तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने पाए प्रभु। हमारा आत्मा और सच्चाई से इस घड़ी तुझे पुकारने पाए यीशु, और तेरे अद्भुत कार्यों को हम इस घड़ी अपने जीवन में महसूस करने पाए। इस घड़ी हम तेरी उपस्थिति से भर जाएं, तेरे सामर्थ्य से भर जाएं। तो इस घड़ी हमें छूना यीशु, तो इस घड़ी हमें स्पर्श करना यीशु। तेरे स्पर्श करने से प्रभु लोगों का जीवन बदल जाता है। तू आज हमारे जीवन को बदल देना। हे यीशु, हम तेरे पास आते हैं यीशु। हे यीशु, इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं, तुझे निहारते हैं यीशु। आइए यीशु, आइए यीशु। भर दे तू सामर्थ से, भर दे तू सामर्थ से, और अभिषेक कर। यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। ओ यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर। प्रभु तू प्रेम का सागर है। यीशु, इस घड़ी हम सबको प्रेम से भर देना यीशु, कि जैसा आपने हम सबों से प्यार किया यीशु, उसी प्रकार प्रभु हम तुझसे प्यार करें, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हो पाए यीशु। इस घड़ी हम सबको अपने प्रेम के दान से भर देना यीशु। हे यीशु,
इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं यीशु। भर दे तू प्रेम से, भर दे तू प्रेम से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु। इस घड़ी हम सब बच्चे प्रभु तुझसे तेरे आनंद की भरपूरी को मांगते हैं यीशु। हे प्रभु, वो आनंद जो तू देता है प्रभु, वैसा आनंद इस घड़ी हम सब बच्चों के ऊपर में उड़ेल दे प्रभु, कि जीवन भर प्रभु हम तेरी आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में, अपने कार्यों में महसूस कर सके यीशु। हे यीशु, हम तेरे बच्चे इस घड़ी तुझे पुकारते हैं यीशु। भर दे आनंद से, भर दे आनंद से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु। मेरे प्रभु, इस घड़ी प्रभु हम तेरे शांति की मांग करते हैं यीशु। प्रभु, आपने हमसे वायदा किया है यीशु। प्रभु, आपने कहा है मैं तुम्हें वह शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देती है। हे यीशु, अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से उसी शांति को इस घड़ी हम में से एक एक जन के ऊपर में उंडेल दे प्रभु, कि हम हर घड़ी प्रभु तेरे प्रेम को, तेरे शांति को अपने जीवन में महसूस कर सके यीशु। भर दे तू शांति से, भर दे तू शांति से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु। प्रभु, इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं प्रभु। हम जीवन के इस सफर में प्रभु चलते चलते थक जाते हैं प्रभु। प्रभु, हमें तेरे मार्ग में चलने का शक्ति दे प्रभु। हमें अपने शक्ति से भर दे प्रभु, कि जीवन के अंतिम क्षण तक हम तेरे हाथों को थामे रहे और तेरे मार्ग पर चलते रहे यीशु। भर दे तू शक्ति से, भर दे तू शक्ति से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु नाज़री। आज तू स्पर्श कर यीशु। प्रभु, हम राजा दाऊद की तरह इस घड़ी तुझे पुकारते हैं प्रभु। प्रभु, हम जन्म से अपराधी, माता के गर्भ से ही पापी हैं प्रभु। हमारा स्वभाव ही पापमय है यीशु। हे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम सब बच्चों को प्रभु अपने पावन लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना, और इस घड़ी हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देना यीशु। अपने पवित्र आत्मा से भर देना। धो अपने लहू से, धो अपने लहू से,
आइए और गीत के माध्यम से उस पवित्र आत्मा की मांग करें। प्रभु को बोले, प्रभु तू अपने करीब हमें ले आ, ताकि हम तेरे सानिध्य में आकर प्रभु आपके आत्मा से भर जाएं। आइए इस गीत के माध्यम से प्रभु को पुकारें। Hallelujah.
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी असीम कृपा के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, प्रभु तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद, तुझे महिमा। हे पिता, आपने इस आराधना में हम सब की सहायता की, ताकि प्रभु हम सब के द्वारा आपके नाम की बढ़ोतरी महिमा हो पाए। इस वक्त प्रभु फिर से सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं। जिन भी बातों की आवश्यकता प्रभु इस वक्त आराधना में है प्रभु, उन सारी बातों की पूर्ति तो अपने सही खजाने से पूर्ण कर। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। दया से सुनकर इसे स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आज के लिए जो प्रभु ने वचन दिया है, यह वचन हमें मिलता है संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 9 से लेके 12 पद तक। वचन यहाँ ऐसा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठ दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व, जहाँ से भी यूट्यूब के द्वारा इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहने जो संगति कर रहे हैं या इस स्थान पर उपस्थित हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में पर प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हम सबों को आपने पुनः एक साथ एकत्रित किया है, अपनी संगति में बुलाया है। तेरे वचन के भोज में शामिल होने के लिए पिता, तूने ये सुनहरा मौका को आपने दिया है। आपकी अनुग्रह है पिता इस घड़ी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी इस घड़ी आपकी आत्मा की अधीनता को चाहते हैं। आइए पिता, इस घड़ी अपने अधिकार में हर एक को लीजिए, और पिता जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे दास और दासियां खड़े हैं, हे पिता होने दे, यीशु मसीह के नाम से हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। वचन के एक रहस्यों को, गुड़ भेदों को हम सबों के बीच में प्रकट कीजिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, सचमुच में आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता, इस घड़ी हमारे मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। आज वचन को सुनने के दरमियान में हर वो बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। हम सबों के गुनाह पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं, और इस घड़ी आज के वचन के द्वारा हम सबों के जीवन को आशीषित करने के लिए, बातें करने के लिए पिता, हम सबों के मध्य अपनी उपस्थिति को देने के लिए पुनः आपको आमंत्रित करते हुए पिता, इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, मत्ती के सुसमाचार से 5 पद संख्याएं 9 से 12। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं
झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आज सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आज के इस दिन में ईश्वर ये कह रहे हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहली बात, दो व्यक्ति के बीच में यदि वाद विवाद हो रहा है किसी बातों को लेकर के, तो हमें दो व्यक्ति के बीच में, यदि हम तीसरे व्यक्ति के रूप में वहाँ आते हैं, तो उन दोनों के बीच में फिर से विवाद को बढ़ाने का काम नहीं करना है, लेकिन उसको क्या काम, किस लिए हमें काम करना चाहिए? मेल मिलाप कराने वाले बनना चाहिए, ना कि उनके विनाश के लिए कार्य करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि उन दोनों में क्या हो? मेल मिलाप हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह ऐसा ही हमारे जीवन में पिता से हम लोगों का क्या करा रहे थे? मेल मिलाप करा रहे थे। जब एक डाकू जो गिड़गिड़ा रहे थे, यदि आप ईश्वर के राज्य में जाएं तो हमें भी क्या कीजिए? याद कीजिए। कई बार यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखते हैं, उनके जीवन में सताहट हो रहा था, तो यीशु मसीह कह रहे थे कि पिता इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। चूँकि ईश्वर नहीं चाहते थे कि उस आत्मा का नाश हो, तो हमारे भी जीवन में हमें ऐसा काम करना है कि दो व्यक्ति के बीच में यदि विवाद हो रहा है, या परिवार में या समाज में, तो हमारे जीवन में उसको फिर से उस विवाद को बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा ये याद रखना है कि हमें मेल मिलाप कराने वाले बनना है। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो ये यीशु मसीह का क्या है? स्वभाव है। हम सभी धन्य माने जाते हैं। ईश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का कार्य क्या है? मेल मिलाप कराने का कार्य है। जैसे हम सभी पापी ही थे और यीशु मसीह को ईश्वर ने इस संसार में भेजा, हमारे पापों के उद्धार के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान कर दिए। किसके लिए? क्यों? चूँकि ईश्वर चाहते थे कि पुत्र के कोड़े खाने के द्वारा, पुत्र के मारे जाने के द्वारा हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन में ईश्वर से जोड़ने का काम कर रहे थे यीशु मसीह। और हम भी यदि ईश्वर के पुत्र हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी एक दूसरे से मेल मिलाप कराने वाले बनना है। और ईश्वर का वचन कह रहा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में क्या आएगा? सताहट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? चूँकि आप यीशु मसीह के संतान हैं, जैसे ही आप उसके पद चिन्हों पर चलेंगे आपके जीवन में विरोध होगा, सताहटें आएंगी। लेकिन इस विरोध के बावजूद, इस सताहट के बावजूद भी यदि आप प्रभु में बने रहते हैं, आपकी नामधराई होगी, आपकी बदनामी होगी। जैसा प्रभु का वचन आगे कह रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके लिए भला बुरा बोलेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आज हमारे जीवन में हमें कोड़ों से नहीं मारा जाएगा, लेकिन शब्द ही है ऐसा कोड़ा जिससे हमारा हृदय क्या हो जाता है? चकनाचूर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह के साथ क्या रहना है? संयुक्त रहना है। आज का ये जो वचन है, ये पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह देते हैं, समझाते हैं कि हमारे जीवन में हमें कैसे कार्य करना चाहिए। ये यीशु मसीह जब प्रचार प्रसार के कार्य को कर रहे थे, उस समय में उपदेश दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, और ये बताते हैं कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी क्या करेंगे?
निंदा करेंगे, भला बुरा बोलेंगे, तुम्हारे जीवन में शताहट आएगा। और शताहट कैसे आएगा? आपके अपने ही आपके लिए बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या आप प्रभु के वचन को थाम करके आप ईश्वर में बने हुए हैं या नहीं हैं? इस बातों की ईश्वर हमारे जीवन में जांचते और परखते भी हैं। क्या हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार आज भी जीवन को जी रहे हैं अथवा नहीं जी रहे हैं? ईश्वर जांचेंगे। और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति में ही हम सभी परखे जाते हैं। तो अक्सर इस बातों का ध्यान रखना है कि जब भी शताहट आए तो हमें क्या रहना है? स्थिर रहना है विपरीत परिस्थितियों में। और तब भी हमें यीशु मसीह के साथ क्या रहना है? संयुक्त रहना है। ईश्वर ये कह रहे हैं कि प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो निंदा, बदनामी, ये सब स्वाभाविक बातें हैं। यशाया 51:7 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम मनुष्य की नामधराई से मत डरो, तुम विस्मित नहीं हो। उन्होंने, चूंकि यीशु मसीह पहले ही बोल करके रखे हैं कि पहले के नबियों, भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी शताहट आया और शताहट आया। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी जब आप बने रहेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार दृढ़तापूर्वक स्थिर रहेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे। शताहट आएगा, आपका विरोध होगा, तब आप स्थिर रहेंगे, तब ना आप धन्य माने जाएंगे। हम लोग क्या होता है, हमारे जीवन में जैसा ही विरोध होता है तो हम लोग बोलते हैं कि मेरे ही जीवन में, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है ना? हम लोग अक्सर ये बातें बोलते हैं, हम तो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो सही ही कार्य कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ ही ये शताहट क्यों? चूंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर शताहट नहीं होगा, आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, तो आप स्थिर हैं या नहीं है इसका पता नहीं चलेगा। आज एक बच्चे को भी जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उनके जीवन में टेस्ट होता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है कि बच्चे के जीवन में बच्चे पढ़ाई में कितने मजबूत हैं या नहीं है, ये बच्चे अगले क्लास में ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। एक शिक्षक के द्वारा उनका भी टेस्ट लिया जाता है। तो वैसे ही हमारे भी जीवन में जैसे जैसे हम यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, शताहट होना तय है। लोग भला बुरा बोलेंगे, लेकिन आप क्या उस समय भी बने हुए हैं या नहीं है? आज मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक बहन को जानती हूँ, उनके जीवन में यीशु मसीह के मार्ग पर जैसे ही वो चलने लगी, जो बेड होता है, बेड में जो हम लोग मच्छरदानी लगाने के लिए रड डाला जाता है, उस रड से उसके ऊपर में मारा जा रहा था। लेकिन वो बहन हमेशा ये याद रखती थी कि यीशु मसीह के जीवन में भी शताहट आया, उनका भी विरोध हो रहा था। तो कई बार जब मेरे परिवार के सदस्य जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे मेरे जीवन में भी ऐसी बातें हो सकती है, वो बहन तत्पर थी, तैयार थी। और जैसे जैसे वो प्रभु में आगे बढ़ रही थी, उनके जीवन में शताहट आ रहा था। रड से जैसे उसको मारा जा रहा था, रड उसके सर में पड़ने के बजाय कभी दाएं गिर जा रहा था, कभी बाएं गिर जा रहा था। मैंने देखा उनके जीवन को। फिर जब वो बाइबल पढ़ती थी, प्रभु की संगति करना चाहती थी, वचनों को पढ़ती थी, तो उनके जीवन में फिर होने लगा कि लोग देखने लगे कि अच्छा, ये यीशु मसीह के बारे में ये जानना चाहती है, संगति करना चाहती है। तो जिस चीज़ से वो संगति करना चाह रही, वचन पढ़ करके वो यीशु को जानने का प्रयास कर रही थी, ईश्वर को जानने का प्रयास कर रही थी, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए वो तैयार थी, तत्पर थी, और उसी तरीके से वो जीवन को व्यतीत कर रही थी। लेकिन उनके साथ तरह तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आ रही थी। उनका बाइबल को फाड़ दिया गया और चिथड़ों में फेंक दिया गया पूरी तरह से। वो बहन उस बाइबल के उन पन्नों को उठा उठा करके कलेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बहन स्थिर थी। आज सचमुच में ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि धीरे धीरे वो बहन विश्वास में आने लगी, विश्वास में बनी रही उस शताहट के बावजूद भी, और आज अपने समाज, उस क्षेत्र के लिए एक गवाह ठहरी। तो क्या आज हमारे भी जीवन में जब हम धन्य कब होंगे?
हम चाहते हैं हमारे जीवन में हम धन्य माने जाएं। मदर तेरेसा धन्य मानी गई, लेकिन उस कष्टों में, उस विपरीत परिस्थितियों में क्या उनके जीवन में भला बुरा नहीं बोला गया होगा? बोला गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो ईश्वर की शिक्षा को थाम करके रखी और ईश्वरीय कार्य को करते रही। एक दूसरे के बीच में वो जोड़ने का, जिसको लोग तिरस्कृत करते थे, उनको वो ऐसे अपने कार्यों के द्वारा सेवा कार्य करती थी कि लोग यीशु मसीह को जाने, कैसे भी करके ईश्वर को जाने, ईश्वर के वचन के अनुसार चले। और सचमुच में वो बहुतों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सचमुच में आज धन्य मदर तेरेसा के नाम से वो जानी जाती है। और वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, और जितने भी यीशु को जानते हैं, उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं, उसकी राह पर चलेंगे। आप जिस जगह पर कार्य करेंगे वहाँ विरोध होगा, लेकिन आप भागेंगे तो आप स्थिर नहीं रहेंगे। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 22:1-2 को पढ़ेंगे तो ईश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को, एक तो बुढ़ापे में बच्चे की आशीष को प्रभु ने दिया, और जब दिए, ईश्वर ने दिए उनको संतान के रूप में अब्राहम के जीवन में ईश्वर ने इसहाक को दिए, और ईश्वर ने कहा अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर दो। लेकिन क्या उस विपरीत परिस्थिति में भी अब्राहम विश्वास में स्थिर रहे, और जैसे जैसे प्रभु ने आदेश दिया वैसे वो करते गए। अंततः इब्राहिम ईश्वर की दृष्टि में धन्य माने गए या नहीं माने गए? वैसे ही क्या उनके जीवन में वो शताहट नहीं था कि ईश्वर उनके इकलौते पुत्र को बलिदान के लिए क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। आज आपके जीवन में भी ईश्वर चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आपके जीवन में सताहट आएगा, तब आप स्थिर हैं या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए कई बार आपके अपनों के द्वारा आप परखे जाएंगे, अपने सगे लोगों के द्वारा आप परखे जाएंगे। और जब तक आपकी परख नहीं होगी, आप विश्वास में कितने स्थिर हैं इस बात का पता नहीं लगेगा। इसलिए यीशु मसीह के जीवन में भी सताहट आ रहा था, उनका भी विरोध हो रहा था, लेकिन तो भी यीशु मसीह ईश्वर के शिक्षा के अनुसार वो जीते रहे, कार्य करते रहे, और अंततः उस सताहट के बावजूद भी यीशु मसीह ईश्वर में बने रहे, ईश्वर के साथ संयुक्त रहे, और यीशु को वो नाम मिला जो सब नामों से श्रेष्ठ आज यीशु नाम ही है। हालेलुया। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी जब आप यीशु के शिक्षा के अनुसार चलेंगे, तो मैंने बताया कि नाम धराई, ईश्वर बोलते हैं मनुष्य की नाम धराई से उसकी निंदा से विस्मित मत हो। उस बहन के जीवन में निंदा ही हो रहा था, उनको कहा जा रहा था कि ये बाइबल जिससे तुम जुड़े हुए रहती है, इसको तुम पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या सीखती हो, इसलिए उस बाइबल को एक एक पन्ने चिथड़े की तरह फाड़ दिया गया। लेकिन वो फिर भी बने रही। यूसुफ के जीवन में वो ईश्वर के वचन के अनुसार जब जीवन को जी रहे थे, उनके भाइयों के द्वारा सताहट आया, उनको उस कुआं में फेंक दिया गया, उनको बंदीगृह में डाला गया। जब हम लोग पौलुस सीलस को देखते हैं, पतरस के जीवन को देखते हैं, तो पतरस को भी बंदीगृह में डाला गया, लेकिन कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पतरस उस विपरीत परिस्थिति में भी स्थिर थे। कैसे? मैं कुछ वचनों को लेकर आपके सामने लाना चाहूँगी। प्रेरित में लिखता है, प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। प्रेरित 5 पद संख्या 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे हैं। खुश हो रहे थे वो कि आज यीशु नाम के कारण, चूंकि यीशु मसीह के बारे में जब वो लोगों को बतला रहे थे, तो उन प्रेरितों की गिरफ्तारी हो रही थी, पतरस का गिरफ्तारी हो रहा था, और वो बोलते हैं कि हम धन्य हैं क्योंकि यीशु नाम के कारण आज हम एक अपमानित योग्य हम ठहरे गए हैं। लेकिन हमारे जीवन में हम लोग उस समय धन्य मानते हैं अपने आप को? सताहट के समय बिल्कुल भी नहीं। हम लोग रोने लगते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं उस समय ईश्वर के वचन को कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो विरोध तो होगा, तो ईश्वर बोलते हैं खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। आपको खुश होना चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
रो रहे हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैं तो दुनिया के आखिरी पापी इंसान हूँ, खुद को कोस रहे हैं। और इस कारण यीशु मसीह को भी अपने जीवन के द्वारा आप क्या हो रहे हैं, कोस रहे हैं, क्योंकि आप भूल गए हैं उस वचन को कि यीशु मसीह ने कहा है कि वे मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोलेंगे, तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे, तब खुश होना और आनंद मनाना। लेकिन आप आनंद मना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप रो रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मुझे अच्छा लगता था जब मेरे साथ विपरीत परिस्थितियां आती थी, तो मुझे आज भी लगता है कि कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो प्रभु इस बातों से हमें क्या कर रहे हैं, नई बातों को सिखाना चाह रहे हैं। तो हम उसको ढूंढना चाहते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति में आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ईश्वर बोलते हैं इस परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जब आपका विरोध हो रहा है, तब आपको क्या होना है, खुश होना है। आपके जीवन में सताहट आएगा, आपकी निंदा होगी, आपकी बदनामी होगी। ईश्वर बोलते खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। यीशु की निंदा नहीं हो रही थी ना। आज लोग आपकी निंदा करते हैं शब्द के द्वारा, लेकिन उस समय में हम लोग विरोध कर बैठते हैं, हम खुश नहीं हो पाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके बाद आपका प्रमोशन होने वाला है। तो जब आप याद रखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वचन आपके पास नहीं रहेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। वो बहन खुश थी कि मेरे यीशु मसीह को भी सताया जा रहा था, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, उनका सारा सामान फेंक दिया गया बाहर, एकदम घर से बाहर। बहन बोल रही थी मानव पुत्र को भी सर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिला। हम धन्य हैं, मुझे फ़ोन करके बोल रही थी हम धन्य हैं दीदी कि आज हमको घर से बेघर कर दिया गया। बताइए आप होते तो आप रोते ना, रोते या नहीं रोते? आप परेशान हो जाते, आप दुखी हो जाते। लेकिन वो बहन खुश थी क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का वो शिक्षा था, वो ज्ञान था, वो प्रभु में आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे करके, और ईश्वर के कुछ वचनों को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में थाम करके रखी थी। इसलिए जैसे जैसे विपरीत परिस्थितियां आ रही थी, सताहटें आ रही थी, उस समय भी वो स्थिर थी। अगर वो स्थिर नहीं रहती तो आज घर महल जैसा है, महलों की रानी बनकर वो रहती है। आज वो रानी बनकर रहती नहीं, हालेलुया। लेकिन वो उस विपरीत परिस्थिति में स्थिर रही, उस क्षेत्र के लिए वो एक गवाह का कारण प्रभु ने ठहराया। और ईश्वर आज बोल रहे हैं, बहुत सुंदर वचन है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, शताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। यीशु को बोला गया तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता बैठता है। बोला गया या नहीं बोला गया? महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है, चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है। आज आपको भी लोग बोलेंगे कि तुम उसके साथ, फलाने व्यक्ति के साथ क्यों उठते बैठते हो, तो गलत आदमी है। लेकिन आपको किस जगह पर सतर्क रहना है, इस बातों का भी ध्यान रखना है। क्या आप उस सामने वाले व्यक्ति के लिए आप उन्नति का कारण बन रहे हैं या विनाश का कारण बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा एक तो आपको मेल मिलाप कराने वाले बनना है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में सताहट आएगा। तीसरी बात, ईश्वर बोल रहे हैं कि लोग यीशु मसीह के नाम के कारण आपकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, भला बुरा बोलेंगे। संगति करने से, आराधना प्रार्थना करने से कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता, छोड़ दो। आप बोले ठीक बोलते हैं, छोड़ते हैं। आपके लिए ये सताहट ही है। क्या आप तब भी यीशु मसीह में बने हुए हैं या नहीं है? मेरे लिए सताहट था कि मुझे बोला गया कि बेटा जिस राह पर चल रही हो इतना आसान नहीं है, पीछे वापस लौट जाओ। मुझे याद आ रहा था, लूत की पत्नी याद आ रही थी। पीछे मुड़ करके वो देखी, नमक का खंभा बन गई। तो हम सोच रहे थे जिस जीवन से प्रभु ने मुझे निकाला, अब मैं पीछे मुड़ करके मैं नहीं जाना चाहती, उस जिंदगी को मैं नहीं जीना चाहती। अब जो भी होगा, यीशु नाम के कारण अगर मुझे निंदा भी सहना पड़ेगा
तो मैंने उससे आग्रह के साथ कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कई बार चलते चलते निंदा, बदनामी सब हुए। पौलुस बताते हैं तिमोथी को, तिमोथी वो व्यक्ति थे जिसको परमेश्वर ने युवा अवस्था में चुन करके रखे थे। तो वहाँ वचन लिखता है कि तुम्हारी कम उम्र के कारण लोग तुम्हारी निंदा ना करें। जब आप छोटे उम्र में सेवा के कार्य को करते हैं तो लोग आपके लिए भी भरा बुरा बोलते हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये कल परसों का बच्चा क्या जानता है, हम लोग को सिखाने चले हैं। इनको क्या पता है दुनियादारी के बारे में, इनको क्या पता है बाइबल के बारे में। लेकिन ईश्वर बोलते थे खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। मैं चुपचाप वहाँ जो प्रभु जो मैसेज देते थे उस मैसेज को पास करके मैं चुपचाप वहाँ से निकल पड़ती थी। कितनी बार ऐसी स्थिति आई लेकिन फिर भी मैं चुपचाप शांत रही। प्रभु ने ये कहा कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए भला बुरा बोलेंगे। तब ईश्वर बोलते खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। ईश्वर का वचन आज कह रहा है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कब? जब आपके जीवन में सताहट होगा फिर भी आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार आप जीवन को जी रहे हैं, आप धन्य माने जाएंगे। जब आपके जीवन में विरोध होगा, सताहट होगा, आपकी निंदा होगी, आपकी बदनामी होगी, तो भी आप स्थिर रहेंगे। आज प्रभु में कार्य करते हुए कुछ समय पहले एक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उस विरोध के समय में हमारे आत्मिक जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, विरोध हो रहा है इसका मतलब आप लोगों की क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। अगर विरोध नहीं होगा तो आप धन्य कैसे होंगे? आपकी उन्नति हो रही है इसका एहसास आपको नहीं होगा। आपका विरोध हो रहा है इसका मतलब ईश्वर चाह रहे हैं आपकी आध्यात्मिक क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। लेकिन फिर भी आपको प्रभु में बने रहना है, प्रभु को थाम करके रखना है, ईश्वर की शिक्षा में बने रहना है। जैसे मैंने उस बहन का उदाहरण को दिया, मैंने यूसुफ का उदाहरण को दिया कि उस विपरीत परिस्थिति में सताहट हो रहा था फिर भी वो ईश्वर को थाम करके वो चल रहे थे और अंततः सचमुच में प्रभु की अनुग्रह उस पर हुई। अब्राहम के जीवन में वो धन्य माने गए। जब आप याकूब के पत्र को पढ़ेंगे, याकूब 3 में प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 3 पद संख्या 18। इसमें लिखता है मेल मिलाप कराने वाले पर धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। चूंकि आपको स्वर्गीय धन मिलेगा कब? जब आप एक दूसरे के साथ क्या कराते हैं? मेल मिलाप कराते हैं। आप बोलेंगे अरे छोड़िए ना, कोई बात नहीं, ये लोग नहीं जानते हैं। प्रभु इनको क्या कीजिए? क्षमा कीजिए, इन पर दया कीजिए कि ये लोग आपको जाने और आप उनके प्रति एक अच्छा ही बर्ताव करेंगे तो आप उनके लिए क्या कराने वाले हो गए हैं? मेल मिलाप कराने वाले हो गए हैं। मेरे जीवन में सताहट हो रहा था, मैं बोलती थी प्रभु इनको तू क्षमा करना, इन पर दया करना, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं उनके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहती थी। अक्सर ही मैं प्रयास करती थी कि यीशु मसीह मुझ में जीवित हो, यीशु मसीह का जो वचन है वो हमारे अंदर में क्या हो? जीवित हो। जैसा ईश्वर का वचन अब्राहम के जीवन में जीवित हुआ, ईश्वर का वचन यीशु मसीह में जीवित हुआ और यीशु मसीह ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा ही जीवन को जी रहे थे। जब आप वचन को पढ़ेंगे याकूब 1 पद संख्या 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में जब आपकी परीक्षा होती है बुरा भला लोग बोलेंगे, तब आप स्थिर रहेंगे। ईश्वर बोलते हैं कि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आप ईश्वर से प्रेम करेंगे तो परीक्षा होगा, तो आप उस परीक्षा में क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। बुरा भला बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, तब आप स्थिर रहेंगे।
पतरस, पौलुस, सीलस के जीवन को जब आप उठा करके देखें, वे लोग के जीवन में जब निंदा हो रहा था, वे लोग जब बंदीगृह में पड़े गए थे, उनके साथ जब जुल्म हो रहा था, वे सताए जा रहे थे, तो वे खुश हो रहे थे, वे आनंदित हो रहे थे। उनको हमेशा ये याद रह रहा था कि इसका प्रतिफल हमें किसके द्वारा मिलेगा? ईश्वर के द्वारा। वे याद रखे हुए थे प्रभु के उस प्रेम को, उन्होंने वे लोग चख चुके थे अपने जीवन में। आप भी उस प्रेम को चखेंगे तो तब आप भी लौ लगाकर कलीसिया, बाकी लोग आपके लिए स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आप भी प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ईश्वर उस बंदीगृह से, जैसे ईश्वर ने पौलुस को, पतरस को, सीलस को, प्रभु ने उस बंदीगृह से क्या किया? निकाला। उस परीक्षा के समय में वे लोग स्थिर रहे, उस सताहट के बावजूद उनके साथ जो जो जुल्म हो रहा था उसको वे सह रहे थे। सह रहे थे या नहीं सह रहे थे? यीशु भी सह रहे थे। यीशु की क्या गुनाह थी? यीशु ने क्या गलत किया? एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो। यीशु ने ही ये शिक्षा दिया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उन पर थूक दिया गया, लेकिन यीशु चुपचाप थे। वध में ले जाई जाने वाली मेमनों के सदृश चुपचाप थे, और अंततः उसका प्रतिफल यीशु मसीह को मिला। वो मर गए और तीसरे दिन जी उठे। एक पुनरुत्थान का सामर्थ्य यीशु के जीवन में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य कैसे यीशु मसीह के द्वारा बह रहा था। उनके शिष्यों के जीवन में सताहट हो रहा था, धर्म के कारण, यीशु के कारण उनकी निंदा हो रही थी, बदनामी हो रही थी। तो मैं आप सबों को ये कहना चाहूँगी, जैसे ही आप चलेंगे बुरा भला होगा। आज ही हमारे बीच में सुबह सुबह हमारे कुछ बहनों के बीच में आपस में भिड़ंत हो गया, और वे लोग कहने लगे कि ना ना, हम इस व्यक्ति के साथ तो एकदम जाएंगे नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे, ऑटो से ही चले जाएंगे। क्यों? चूंकि वे भूल गए यीशु मसीह की उस शिक्षा को। और हम वचन को ही उस समय में बाइबल खोल करके हम बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद फोन आया कि इस तरह की बातें हुई है, तो हम सोच रहे थे प्रभु आज सही वचन दिए हैं। वे लोग भूल गए हैं, हम हर दिन संगति करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, ईश्वर का वचन सर के ऊपर ऊपर चला जाता है। रोज दिन सुनते हैं और रोज दिन क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। उस विपरीत परिस्थिति में आपको खरा उतरना है। खरे उतर कर प्रभु ने आपके लिए जो मुकुट ठहराया है, उस मुकुट को धारण करना है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस विपरीत परिस्थिति में कि हमारे जीवन में सताहट आएगा, लोग हमारी निंदा करेंगे। भड़क गए, अगला इंसान भड़क गया, ऊंचे आवाज में बोलने लगे, तो चाहे कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा तो होगा ही होगा, क्योंकि हम आपस में परखे जाएंगे और परखे जाएंगे, सताहट होगा, और तभी तो आप विश्वास में स्थिर हैं, पक्के हैं। प्रभु के वचन में आपको प्रभु ने कहा है, दाऊद लिखते हैं इस बात को, मैं तुम्हें वचन की कसौटी में कसूंगा। विपरीत परिस्थिति में आप परखे जाएंगे, क्या आप सचमुच में प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते हैं या नहीं। बहन को खुश होना चाहिए, बेचारी इधर से भी गिर रहा था, इधर से भी गिर रहा था, सब तरफ से गिर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय हम भूल गए कि यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में सताहट होगा और हम आपस में परखे जाएंगे। जैसा आज का वचन याकूब में कह रहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ये परीक्षा की घड़ी थी और मैं वचन ही खोल करके, बाइबल ही खोल करके मैं बैठी हुई थी। हम बोले आज हमारे बच्चे फेल हो गए, असफल हो गए, और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अपने वचनों की ज्योति जला, हर दिन उस विपरीत परिस्थिति में खरे उतर सके, आपके सत्य वचन के अनुसार चल सके। कि हम यीशु मसीह की संतान है तो हमारे जीवन में सताहट आएगा, विरोध होगा, लेकिन इसके बावजूद भी, उस विरोध के बावजूद भी आपको प्रभु में बने रहना है। विरोध हो रहा था, हम लोग नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ प्रचार प्रसार करने। अरे भाई मत जा, प्रभु ने मुझे बुलाया है,
सब लोग छोड़ देंगे लेकिन यीशु नहीं छोड़ेंगे, ये तो सताहट है। फिर अंततः वे लोग पीछे पीछे फिर पीछे से पहुंच जाते थे। कई बार हमारे भाई बहनें, मैं अक्सर बोलती हूँ, वे गीतों को नहीं गा पाते थे। हम बोलते थे कि दीदी हम लोग गा भी नहीं पाते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि अगला व्यक्ति बोल दिए, अगले लोग बोल दिए कि देखते हैं काम कैसे होता है, यीशु मसीह का कार्य आप कैसे करते हैं। विरोध ही हो रहा था, लेकिन उस विरोध के बावजूद हम स्थिर थे। अन्य प्रभु ने हमारे सहयोगियों को खड़ा किया, हम बोले कोई बात नहीं, सुर निकले ना निकले, अच्छा हो बुरा हो, हम सिर्फ और सिर्फ गाएं तो गाएं यीशु मसीह की महिमा के लिए, जिए तो जिए हम उसकी महिमा के लिए, कार्य करे तो करे हम यीशु के लिए कार्य करें। सताहट होगा, विरोध होगा, कैसे गीत गाते हैं, ना सुर है ना ताल है। बोला जाता था, हमारे भाई रोहित आंख बंद करके गाते थे, चाहे जैसा भी हो, अगल वाला क्या सोचे बगल वाला क्या सोचे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूरा ऐसे करके जो आंख बंद करके गाते थे कि पता नहीं आवाज़ कहाँ तक जा रहा है, कोई डिस्टर्ब होगा, कोई उसको कुछ बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे हमारे अनेकों भाई थे। भूषण भाई अक्सर कीबोर्ड में लगे रहते, बोलते रहते, दिन भर ये लड़का लगा हुआ रहता है, लेकिन वो भाई चुपचाप सुनते गए, अपना काम को करते गए, और प्रभु की अनुग्रह हुए कि आज कीबोर्ड स्मूथली अच्छे से बजा लेते हैं। अपना काम वो करते गए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन को जीते गए, और अंततः प्रभु ने उनके जीवन को क्या किया, आशीषित किया। आज सत्संग भाई के लिए भी बोला जा रहा था, हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ा सकता है, ये सब क्या है, एक विरोधी है। आपके लिए लोग बोलेंगे, लेकिन क्या आप तब भी स्थिर हैं? क्या आप तब भी यीशु मसीह में बने हुए हैं? क्योंकि आपको तब भी ईश्वर का वचन को याद आना चाहिए। याद नहीं आएगा तो आप निराश हो जाएंगे। तो ठीक बोलते हैं, हम हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ा सकते हैं? ठीक बोलते हैं, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हम इस लायक हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन ये भाई को ये याद था कि जहाँ हम निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, वहाँ प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में क्या होता है, प्रकट होता है। कई बार हमारे जीवन में जब प्रभु के कार्य को करने लगे, भला बुरा बोला गया, तुम्हारे कैसे सहयोगी हैं, मैं चुपचाप रह गई, क्योंकि प्रभु ने हमें अच्छे सहयोगियों को दिया है। इनके जीवन में कार्य करने वाले यीशु मसीह हैं। मैं फिर भी मैं चुपचाप रहती हूँ, बहुत सारी बातों को सुनने जानने के बावजूद भी मैं शांत रहती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि प्रभु अपने बच्चों को स्थिर कर। जैसे हमारे ये आज बच्चे आज आपस में भिड़ गए, रो रहे थे, कोई अपनी बातें कह रहे, कोई अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा था आज का जो वचन है कि ये सताहट है कि क्या हम स्थिर हैं या नहीं है। लेकिन हमारे बहनें यहाँ पर क्या हो गए, असफल हो गए। लेकिन फिर से चूंकि हम तीसरे व्यक्ति हैं, तो हम लोग क्या करा रहे थे, मेल मिलाप करा रहे थे। कोई बात नहीं, जो बड़े होते हैं उसको झुक जाते हैं। यीशु मसीह को बुरा भला बोला गया, लेकिन फिर भी वो टैक्स कलेक्टर, उस चुंगी लेने वाले उस व्यक्ति के घर में गए, वहां उसको बोले, जक्कई नीचे उतर, मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन करना है। क्या यीशु मसीह को लोग नहीं बोल रहे थे? बोल रहे थे ना। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस सताहट के बावजूद भी वो अपना काम को कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ। यीशु को अक्सर अपना बुलाहट याद था, तो हमारे जीवन में हमारे बुलाहट को ही हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं कैसे, कि हम ईश्वर के संतान हैं, तो लोग हमारे जीवन में कोड़े लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, निंदा करेंगे, हमारी बदनामी करेंगे, सताहट होगा। तब ईश्वर बोलते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रतिफल क्या होने वाला है। हम आपस में, अगर कोई बोला तो हम आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ते हैं या नहीं भिड़ते हैं? मेरे लिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लोग मुझे बोल दिए, इसके लिए हम लोग रोने लगते हैं। हर दिन अपने जीवन
का आप मूल्यांकन करें, देखें कि क्या आप सचमुच में प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं अथवा नहीं जीवन को जी रहे हैं। याकूब 1:2 को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। सीधे ईश्वर बोलते हैं कि पुत्र याद रखना, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन आप तो भूल गए हैं कि हम परीक्षा में हैं। एक दिन हम लोगों को जाने का मौका मिला, कुछ काम था और प्रभु ने हमें प्रेरित किया तो हम एक परिवार में गए हुए थे। तो उस परिवार में उसी दिन हम पहली बार घूम रहे थे पूरा घर। तो जिस जगह पर बैठे हुए थे वहाँ लिखा हुआ था कि तुम परीक्षा में हो। फिर हम देखे कि अच्छा यहाँ बेड में भी लिखा हुआ है। फिर हम सोचे कि अच्छा ठीक है इस घर में घूमते हैं। अगला भी हम बोले कि क्या आपके घर घूम सकते हैं। फिर अगला देखे कि ड्रेसिंग टेबल में चिपका हुआ है तुम परीक्षा में हो। हम बोले कि हे प्रभु। फिर अगला रूम में गए तो देखे दीवार में लगा हुआ है कि तुम परीक्षा में हो। फिर हम देखे निकलते निकलते किचन में तो फिर वहाँ पर भी लिखा हुआ था तुम परीक्षा में हो। हम बोले सही। हम लोग भूल जाते हैं कि हम परीक्षा में हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम परखे जाएंगे। ईश्वर बोलते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आपको खुश होना चाहिए। लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके लिए भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक दिन स्टार्टिंग के समय में हमारी सहयोगी दीदी जो स्टार्टिंग से हमारे साथ में कार्य करती हैं, फुलमनी दी, हमारे ही क्षेत्र में वो गई हुई थी। तो उनको बोला गया कि ये लोग बहुत सारे पैसे मांगते हैं लोगों से आराधना प्रार्थना के नाम पर, वचन के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, और इसीलिए ये लोग 4 चक्का गाड़ी में घूमते हैं। और बेचारी दीदी हमारी, उसको बहुत बुरा लगा और वहाँ पर थी। और जब वापस आई और हमको बोल रही है कि सुनो ना, लोग ऐसे बोल रहे हैं, और पूरा दुखी भाव से हमको बता रही है। पूरा आराम से बैठे हुए हैं दोनों और हम भी बड़े प्रेम से उसको सुन रहे हैं, उनकी बातों को। हम बोले अच्छा लोग ऐसे बोल रहे हैं। हाँ लोग ऐसे बोल रहे थे। हम बोले तो दीदी आपको खुश होना चाहिए, जो काम हम करते ही नहीं है लोग बोल रहे हैं तो हमको खुश होना चाहिए। ईश्वर बोलते हैं खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। पुत्र जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो याद रखो और इसको पूरे आनंद की बात समझो। हम क्या हो रहे थे, आनंदित थे, क्योंकि हमारा विरोध होगा, हमारे लिए लोग झूठ बोलेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी बदनामी करेंगे। क्यों? यीशु के कारण, क्योंकि हम उसकी राह पर चल रहे तो हमारा विरोध होगा। तो मैंने बताया दीदी खुश होना चाहिए ना आपको। तो बोली जा हम तो भूल गए थे। तो भूल गए तो दुखी थी। ऐसे ही हम लोग हर दिन परीक्षाओं में पढ़ते हैं और हम लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आप सबों को यीशु मसीह के नाम पर कहना चाहती हूँ कि आपको हमेशा ये याद रखना है, जैसे उस परिवार में वो लोग भूल जाएंगे, इसीलिए जगह जगह उन्होंने लिख लिख कर लगा करके रखा था, क्योंकि ईश्वर का वचन मिला था कि तुम 10 दिन तक कैद में रहोगे। तो वो लोग 10 दिन तक वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग उलझन में, परीक्षा में हम लोग क्या निकले, खरे उतरे। इसीलिए वो लोग याद रखने के लिए उस लाइन को उन्होंने लिख रखा था अपने घर पे। हम बोले सही। और ईश्वर आज हम लोगों को बोल रहे हैं इसको पूरे आनंद की बात समझो। किसको? जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग माँ बेटी के बीच में भिड़ंत हो जाता है। मुझे को दिन भर बोलती हूँ हम तो पढ़ते रहते हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन माँ बोलेगी अच्छा ठीक है तुम कुछ काम तो कर दो, तुमको नहीं समझ में आता है मेरा प्रकाशन क्या है, मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है। आपस में ही भिड़ गए। लेकिन आप एक माँ के द्वारा परखे जा रहे हैं, क्या आप ईमानदार हैं कि नहीं है, क्या उस परिस्थिति में भी आप स्थिर हैं या नहीं है, क्योंकि आप उनके द्वारा परखे जाएंगे, आप एक दूसरे के द्वारा परखे जाएंगे। लेकिन उस परीक्षा के दौरान आपको स्थिर रहना है, खरे उतरना है।
जैसे मेरे लिए वो परीक्षा की घड़ी ही थी कि मुझे सीधे तौर पर कहा गया, खारिज कर दिया जा रहा था, प्रभु के कार्य करना सीधे तौर पर बंद कर दो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो बाहर निकलोगी तरह तरह से लोग बोलेंगे। लेकिन मुझे याद था कि यीशु मसीह जब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था तो लोग उसको नहीं छोड़े, तो हमारी निंदा करने लोग कैसे छोड़ देंगे? जब लोग यीशु को नहीं छोड़े, गाली देना उसको बंद नहीं किया गया, तो लोग मुझे भी तो गाली देंगे। और मैं तैयार थी, मैं बोल रही थी, प्रभु मुझे तू तैयार कर, मुझे तू बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। हर घड़ी आज भी बोलते हैं, प्रभु ये एक युद्ध भूमि है, इस युद्ध भूमि में तू हमें विजय दिला। हर दिन प्रभु हर कार्य में तरह तरह से चुनौतियां आती है, इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम खरे उतर सके। प्रभु आपके वचनों के अनुसार शताहट होगा या नहीं होगा? यूहन्ना के जीवन, जिसको योहन कहा जाता है, उसके जीवन में सताहट आया, उसका सर कटवाना पड़ा, लेकिन उसके नाम को हम लोग सदा ही याद रखते हैं कि यीशु के आने के पहले वो मार्ग तैयार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन सचमुच में उनके जीवन में सताहट आया, विरोध हुआ, लेकिन वो नाम कभी भी नहीं मरा। यीशु नाम कभी भी नहीं मरा नहीं। सब नामों से आज श्रेष्ठ नाम माना जाता है और यीशु नाम में ही उद्धार है। तो मैं आप सबों से पुनः ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर बोल रहे हैं कि पहले के जो नबी थे, भविष्यवक्ता थे, उनके भी जीवन में ऐसा ही उनको सताया गया था। तो हमेशा ही आपको भी क्या करना है? याद रखना है। याद रखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और याद नहीं रखेंगे तो मैंने बताया कि सीधे तौर पर आपस में आप एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे। पतरस में प्रभु का वचन कहता है, पहला पतरस 1 पद संख्या 6 में भाई पढ़ेंगे। पहला पतरस अध्याय 1 वचन संख्या 6, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यहाँ तक। धन्यवाद। प्रभु जैसे कह रहे हैं, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। प्रभु जान के आपको उस परिस्थिति में रखते हैं, चूंकि ईश्वर चाहते हैं आप स्ट्रांग बने, उस परीक्षा में आप खरे उतरे, उसमें आप एक विजय को, एक सफलता को हासिल करें। चूंकि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ईश्वर जान के उस व्यक्ति को विरोध करने के लिए, गाली देने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? चूंकि आप उनके द्वारा परखे जाए, आपका उनके द्वारा परखे जाने, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा परखा जाना, विश्वास में आप कितने स्थिर हैं, खरे उतर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं या नहीं जीवन को जीते हैं, इस बातों को प्रभु हमेशा ही जांचते हैं। हमेशा, हर घड़ी, हर सिचुएशन में कि आप क्या करते हैं। और यीशु मसीह खरे उतरे, ईश्वर के वचनों में वो खरे उतरे, और इसीलिए यहाँ लिखा गया है पौलुस के द्वारा पतरस की ये पत्री है, ये लिखते हैं यहाँ पर कि इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। जब हम लोग दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि यीशु के कारण दुख तो होगा ही होगा या नहीं? ईश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो क्रूस तो उठाना ही होगा, गाली तो सहना ही होगा, सताहट तो होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। हमेशा ये याद रखना है, तो आप खुश हो जाएंगे। उसका प्रतिफल हमें कोई इंसान नहीं, लेकिन कौन देंगे? ईश्वर देंगे। और एक वचन की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी, पहला पतरस में ही लिखा हुआ है 3 पद संख्या 14, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। सीधे तौर पर स्पष्ट तरीके से ये कहा जा रहा है, लेकिन हमारे जीवन में वचन नहीं है, यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। तो जब लोग हमारी निंदा करते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि यदि तुम धर्म के कारण, ईश्वर के कारण,
यीशु मसीह के कारण जब आप उसकी राह पर चलते हैं, उसके पद चिन्ह पर चलते हैं, तो ईश्वर सीधे बोलते हैं धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। लेकिन आप दुख उठा रहे हैं दुखी हो करके, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? दुनिया के आखिरी और गंदे इंसान हम हैं। बाकी लोग अच्छे हैं, बाकी लोग धर्मी हैं, हम अधर्मी हैं, ऐसे हम कोसने लगते हैं। आज से प्लीज ना कोसे। आप ये याद रखिए कि आपका विश्वास परखा जा रहा है, आप परखे जा रहे हैं उस दुख में, उस तकलीफ में, उस कष्ट में, उस पीड़ाओं में, उस निंदाओं में, उन कठिनाइयों में, तब आपको खरा उतरना है। ईश्वर बोलते हैं कि पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। किसी भी परिस्थिति में जब आप अच्छा काम करते हैं सताहट होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में हमारे जो जानने वाले अपने ही सगे चाचा थे, उनके बच्चे थे, मैं अक्सर बोलती हूँ वो बच्चे थे, तो वे बच्चे बोलते थे कि दीदी तो जब तुम चिकन बनाएगी तो वो लोग भी चिकन बनाते मेरे मम्मी पापा, तो हम लोग को नहीं देते, मतलब अपने सगे बच्चों को नहीं देते, तो तुम भी उन लोग को नहीं देना। तो मैं बोलती थी देख ऐसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर बोलते हैं कि भला करो। तो हम लोगों को अक्सर, चूंकि ये भला करने का गुण हमारा नहीं है, ये यीशु मसीह का गुण है। दीदी वो लोग गाली देते हैं, वे लोग बुरा भला बोलते, क्यों भला करना, तुम थकती नहीं है। हम बोलते थे हमारा ईश्वर बोलते हैं कि इतना भला करो, इतना भला करो, रोमियो में लिखते हैं उसके सिर पर जलता हुआ अंगार लग जाए। तो वे बच्चे बोलते थे कि इतना करोगे, जब तुम हम लोग चिकन बनाएंगे उन लोग को कदापि नहीं देना। तो मैं बोलती थी अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग तो देने नहीं जाएंगे। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है दे देते हैं, कोई बात नहीं, भला करना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन उस परिस्थिति में मुझे देने के बावजूद भी गाली मिलता था। पक्का जानते हैं कि तुम स्वार्थी लड़की है, क्यों दी है चिकन कटोरी में, पता है ताकि हम लोग भी बनाए तो तुम लोग को दे। अब सोचते थे कि क्या करें, फिर बोलते थे देखा दीदी तुमको सही बोले थे ना। मैं बोलते अरे छोड़ना, टेंशन मत लो, वो ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंतःकरण को जानते हैं कि हम ऐसा सोच करके नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, प्रभु उनको क्षमा करे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ईश्वर उनको विवेक दे, ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सचमुच में प्रभु की अनुग्रह हुई कि वो धीरे धीरे करके जो ईश्वर को नहीं जानते थे तो वो विरोध करते थे, प्रभु की वचनों को नहीं जानते थे तो वहीं हमारा विरोध हो रहा था। एक एक पल, एक एक क्षण क्षण हमारा विरोध हो रहा था। लेकिन उस विरोध के बावजूद भी वहां पर संपूर्ण परिवार को समेट के चलना मेरे लिए बहुत कठिन था। ईश्वर बोलते हैं कि एक सेवक अगर वो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है तो वो किसी कलीसिया का अच्छा अध्यक्ष नहीं हो सकता। ईश्वर वहां से मुझे ट्रेंड कर रहे थे, बाद में पता चला कि अच्छा प्रभु तो आप हमको वहां से हमारे विश्वास को आप परख रहे थे कि हम क्या करते हैं इस सताहट के बावजूद भी। ईश्वर बोलते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे दुर्व्यवहार करने वालों के लिए तुम उनके लिए प्रार्थना करो। ईश्वर बोलते हैं जब तुम्हारे जीवन में सताहट आएगा, नाम धराई ही हो रही थी ना, बदनामी ही हो रही थी। जानते हैं स्वार्थी है, जानते हैं कि किस लिए ऐसे काम को कर रही है, लेकिन बोलते थे कोई बात नहीं प्रभु तू क्षमा करना, इनको तो दया करना, वे भी आपके प्रेम को जाने, तेरी प्रतिज्ञा इनके भी जीवन में पूर्ण हो। और सचमुच में धीरे धीरे वहां से बचपन से अब तक के जीवन का सफर में बहुत सारी चुनौतियां आई। यूसुफ अपने परिवार में सबसे ज़्यादा छोटे थे, उसके पिताजी उसको कोर्ट दे दिए, उसी में विवाद शुरू हो गया। उसके बड़े भाई लोग बोले कि हम लोग को क्यों नहीं मिला। दाऊद के जीवन को जब आप देखेंगे, उसके बड़े भाई लोग बोल रहे हैं हम लोग पक्का जानते हैं तुम इस लड़ाई में देखने के लिए आए हो कि लड़ाई कैसे होता है। उसका भी विरोध हो रहा था, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी उनको भोजन पहुंचाने के लिए वहां पर भेजा गया था, और भेजा गया था, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके बड़े भाई उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन उस विरोध के बावजूद भी दाऊद अपना काम करते रहे। किए या नहीं किए? उसके बड़े भाई लोग बोलते थे पक्का हम लोग जानते हैं कि यहाँ लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, इसको तुम देखने के लिए आए हो। तरह तरह से लोग आपके लिए बोलेंगे, तरह तरह से लोग आपकी बदनामी करेंगे, लेकिन क्या आप तब भी खरे उतरते हैं या नहीं? भजन संहिता 17 पद संख्या 8 में दाऊद लिखते हैं कि
तुम मेरी क्या हो, आँख की पुतली हो। आँख की पुतली की तरह प्रभु अपनी सुरक्षा को देते हैं। बहुत सुंदर तरीके से दाऊद इस बातों की चर्चा करते हैं। 17 पद संख्या 8 भाई पढ़ देंगे। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 17 वचन संख्या 8। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। यहाँ तक। धन्यवाद भाई। ईश्वर चाहते हैं कि उस विपरीत परिस्थिति में जब अत्याचार होगा, शताव होगा, तो आपको हमेशा ये याद रखना है और याद रखेंगे कि आप ईश्वर की आंख की पुतली हैं। आंख की पुतली की तरह प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को देंगे। सताहट आएगा तो आप स्थिर रहेंगे, परीक्षाएं होंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप खुश हो जाएंगे, अपने आप को आप धन्य मानेंगे, धन्य समझे जाएंगे। कैसे? प्रभु के द्वारा। लोग आपकी निंदा करेंगे। लोग बोलते थे अगर यहाँ पर भाई ब्रदर राज सुनाएंगे वचन तो कोई इंसान खड़ा नहीं हो। हम चुपचाप थे। उस शरीर को मैंने नहीं चुना, उस शरीर को किसने चुना है? ईश्वर ने। यीशु के कारण निंदा होगी। हमारे ये भाई बहनें जब खड़े होते थे, मुझे पीछे से बहुत सारी बातें सुनना दिया गया, बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत बार विरोध किया गया। ये लोग मुफ्त में मिला है इन लोगों को स्टेज, इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, इनको ना बोलना आता है ना प्रचार करने आता है। भाई कुछ भी नहीं आता है। मुझे याद आता था कि यीशु मसीह किसको चुनते हैं? मूर्खों को, अज्ञानी को। तो हम खुश होते थे, प्रभु हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, निर्बुद्धि हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या है? सताहट है। हम बोलते थे अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तब भी आनंदित थे। क्यों? क्योंकि यीशु के कारण हमारी निंदा होगी, हमारे सहयोगी भाई बहनों के लिए हमें निंदा सहना पड़ेगा। यीशु को ये बात मालूम था और इसलिए यीशु मसीह ने ये शिक्षा पहले ही दे करके रखे कि मेरे नाम के कारण जब तुम लोग मेरे पद चिन्हों पर चलोगे तो तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटेंगी। और जब वे शिष्य याद रखे तो उनके जीवन में सताहट आया तो वे उस सताहट में वे लोग विजयी हुए। पतरस विजयी हुए या नहीं हुए? हुए ना। जब उसको जंजीरों से बांध दिया गया था, जकड़ लिया गया था, स्वर्गदूत आता है, वहां उनको जगाता है, थपथपाता है, उनको विजय दिलाए गए और उनके लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य कर रहे थे। आपके जीवन में भी हुल्लड़ मनाएंगे, स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे, आपको भी खुश होंगे जब आप प्रभु के वचनों को याद रखेंगे। लेकिन हमारे जीवन में जैसे जैसे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हम लोग भूल जाते हैं। पति पत्नी के द्वारा सताए जाएंगे और पति पत्नी के द्वारा, बच्चे माँ बाप के द्वारा सताए जाएंगे और माँ बाप बच्चों के द्वारा सताए जाएंगे। लेकिन इस सताहट के समय में आपको क्या रहना है? स्थिर रहना है। कई बार आपके बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, बोलेंगे जा तुम पढ़ो, अपना बीमारी, अपना जीवन देख लो। तो आपके लिए सताहट ही है। बच्चों के द्वारा आपको घर से निकाल दिया गया है, यह आपके लिए सताहट ही है। लेकिन आप भूल जाएंगे तो उन्हीं बच्चों को आप कोसने लगेंगे। लेकिन आपके पास ईश्वर की वचन, ईश्वरीय शिक्षा रहेगा, ईश्वरीय ज्ञान रहेगा तो आप खुश होंगे। कोई बात नहीं प्रभु इन बच्चों को क्षमा कर, आप मेल मिलाप कराने वाले होंगे। ये बच्चे नहीं जानते हैं पिता, तो इनको क्षमा कर। आप खुश होंगे, प्रभु ये नहीं जानते, इन आत्माओं को तू बचा। आपको ये याद आएगा कि पहले के नबियों और भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी लोग झूठ बोलकर उनकी निंदा करते थे, उनके जीवन में सताहट होता था। तब ईश्वर बोलते हैं खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज तुम्हारा है। आपको भी लोग बोलेंगे आप अच्छे शिक्षक नहीं हो। हमारे बीच में एक बहन आई, उस समय में वो बहन पीजी कर रही थी, एमएससी कर रही थी, और उसकी और एक सहयोगी बहन है, वो नए नए विश्वास में आ रही थी। वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन वो बहन अक्सर संगति करने आती थी और आज भी हमारी एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमारे साथ कार्य करती हैं। और उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक दोस्त है, वो मिलना चाहती है। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया उनके जीवन में? तो बोल रही है कि दीदी तभी से कॉलेज में रो रही है और रोते रोते वो परेशान है, हम उसको कैसे समझाएं।
और वो उनको पकड़ करके लेकर के आई और उस बहन को उस दिन कॉलेज में बेइज्जत किया गया। अपने ही प्रोफेसर्स के द्वारा उनको कहा गया कि मूर्ख लड़की, तुम साइंस लेकर कैसे पढ़ाई कर रही हो, तुम तो असफल हो जाओगी, तुमको एमएससी नहीं करना चाहिए, तुम बेरोजगार रह जाओगी, तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जो दीदी थी, जो एक साधारण से परिवार से थी और एक मजदूरी के कार्य को करती थी, लेकिन उसकी दीदी, उनके जीजा हमेशा ही संगति करते थे। वो अपनी छोटी बहन को समय में बोलती थी उनकी दीदी की संगति करो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो। कभी कभी संगति करती थी, फिर दूर हो जाती थी, और जैसे उसके जीवन में शताहट आता था, विरोध होता था, वो टूट जाती थी, बिखर जाती थी पूरी तरह। और उस दिन वो अपने जीवन को खत्म करना चाह रही थी। वो बहन बोल रही थी इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। और जब उनकी जो दोस्त थी, हमारे टीम की जो बहन है, आज भी सक्रिय रूप से काम करती, वो बहन उसको पकड़ कर लाई। और मैंने कहा क्या हुआ, तो रोने लगे कि दीदी आज मेरे साथ क्लास में, कॉलेज में ऐसे ऐसे हुआ, बताइए, इतने भारी संख्या भीड़ में मेरे लिए ऐसे कहा गया। मैंने कहा कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, तो यीशु मसीह के बच्चे हैं, आप हैं या नहीं, अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या आप ईश्वर की बेटी हैं? तो बोलती है मानते हैं। आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं? तो बोली हाँ मानते हैं। तो जब आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसके राह पर चलेंगे तो निंदा होगा या नहीं होगा? तो बोल रही है बदनामी होगी या नहीं होगी, लोग आपके लिए झूठ बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो बोल रही है बोलेंगे दीदी, ऐसा हम चर्च में वचन होता है तब हम सुने हैं, तो वचन चर्च के लिए है कि वो वचन आपके जीवन के लिए है? तो बोल रही है मेरे जीवन के लिए। तो ईश्वर क्या बोलते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, स्वर्ग में इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। आपको खुश होना चाहिए कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके लिए झूठ बोल रहे हैं, आपके लिए भला बुरा बोल रहे हैं, आपको अदालतों के हवाले। आज भारी महफिल में आपके साथ ऐसा हुआ, हम बोले आपको तो खुश होना चाहिए, आप धन्य हैं, लेकिन आप तो रो रहे हैं, तो आप धन्य कैसे हैं? क्योंकि आपके पास वचन तो चर्च में सुनने के लिए केवल था, उस कैंपस में चर्च के अंदर तक के लिए वचन था। वचन तो हर दिन हमारे लिए होता है, और उस वचन को प्रभु जीवंत करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी बहन सुन, ईश्वर की बेटी है, आपके जीवन में शताहट होगा, आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, आपका विरोध होगा। आपके जीवन में खुश होना है, आनंद मनाना है, क्योंकि इसका प्रतिफल मैं नहीं, किसी इंसान नहीं, लेकिन इसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देंगे। और सचमुच में प्रभु की अनुग्रह भी, वो बहन अपने कॉलेज में फिजिक्स में टॉपर रही। हालेलुया। तब शिक्षक बोले कि हम लोग तो सोचते थे मूर्ख लड़की है। उस दिन वो खुश थे, वो आनंदित थे, और वो मिठाई लेकर के पहुंची। फिर बोल रही है कि दीदी हम उस दिन रो रहे थे, फिर आप हमको समझाए कि परमेश्वर तुम्हें वो प्रतिज्ञा देने वाला है जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। परमेश्वर आज आपको मूर्ख कहा गया, ईश्वर आपको बुद्धिमान बनाएंगे। आप धन्य हैं जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु के कारण आपके जीवन में शताहट होगा। आज से अपने आप को कोसना नहीं है। अपने आप को कोस रहे हैं इसका मतलब आप ईश्वर को कोस रहे हैं। अपने आप के लिए ऐसा आप नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, इसका मतलब आप यीशु का विरोध कर रहे हैं। हम बोले विरोध नहीं करना, उसको स्वीकार करना है कि यीशु के कारण आपके साथ ऐसा होगा। वो स्वीकार की, प्रभु ने उनको टॉपर बनाया, और ईश्वर की अनुग्रह हुई कि उनकी सरकारी नौकरी हो गई। आज से ठीक कुछ दिनों पहले मैं किसी जगह से गुजर रही थी, उसने जोर से मुझे आवाज़ दिया, एस्थर दी हम वही हैं। अब हम सोचे भाई कौन है रास्ते में, हम अपना धुन में हम कुछ खरीद रहे थे, वो पीछे से आवाज़ लगाई, एस्थर दी हम वही है जिसका विरोध हो रहा था, मूर्ख लड़की। और मैंने कहा कि बहन, तो बोलती मुझे याद है मैं एक सरकारी शिक्षिका के रूप में मैं इस जगह पर कार्यरत हूँ। वो बहन बतला रही थी। अभी कुछ दिनों पहले एक बहन शाम में मुझे मिली और उसने कहा कि बहन मुझे लोग बोलते थे बेवकूफ़ लड़की, इतना सारा तुम्हारे ऊपर में पैसा खर्च किया है, ना पढ़ती है ना लिखती है, क्या होगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है, तुम यीशु यीशु करते रहते हो, कैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने एक दिन, वो बहन रोते रोते मुझसे मिली और उसके बाद मैंने कहा कि
कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए, यीशु के कारण ये सब तो सुनना पड़ेगा। हम बोले एक दिन प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। वो बहन खुश हो करके, इस बार जब नौकरी दिया जा रहा था उस समय में उस बहन को नौकरी मिला नगड़ी में। वो बहन बता रही थी कि दीदी मेरा पोस्टिंग नगड़ी में हुआ है और मेरा सरकारी शिक्षिका के तौर पर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैंने कहा कि प्रभु को महिमा मिले। कई ऐसे लोग मिलते हैं, तो जब हम ही टूटे रहेंगे तो हम दूसरे का हौसला कैसे बढ़ाएंगे? तो हमें पहले, सबसे पहले खुद को भरना है, खुद को ईश्वर के वचन को याद रखना है, खुद को विपरीत परिस्थिति में आपको याद रखना है कि पुत्र नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, याकूब 1:2 में क्या बताए थे? याद रखना है। देखिए हमारे जीवन में अगर हम लोग वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा गया है वचन में? वचन में ऐसा लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसमें आपको खुशी होना है, आनंदित होना है, चूंकि आपके साथ परीक्षाएं हो रही है, आपका प्रमोशन होने वाला है। बहन रश्मि अपनी माँ का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रही थी, कैंसर हो गया था, बार बार वचन आ रहा था तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा, पिछली दशाएं छोटी लगेंगी। उसके लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। क्या ये यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीती है, चलती है या नहीं चलती है? कोई साथ दे नहीं दे, क्या ये खरे उतरती है या नहीं उतरती है? लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि खरे उतरकर ये प्रभु के वचन के अनुसार आज भी अपना कर्तव्यों का निर्वहन को कर रही है। प्रभु उनको और सामर्थ्य दे कि आगे भी ये खराई के साथ प्रभु के वचन के अनुसार चले। विपरीत परिस्थितियों में क्या आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं या नहीं है? बहुत सारे लोग, जब आपके अपने सगे लोग आपका विरोध करेंगे तो आप छोड़ छाड़ कर, छोड़ो हम क्यों सेवा करें, जो बोल रहे वो कर ले। विरोध ही तो है। क्या आप इस परिस्थिति में आप स्थिर हैं या नहीं है? क्या आप इस परिस्थिति में अपने सगे लोगों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? तरह तरह से हुआ और ये तो जीवन के आखिरी समय तक होता रहेगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अंत तक हम परखे जाएंगे और ईश्वर बोलते हैं कि हम लोगों को खरा उतरना, और इस खरे उतरने पर प्रभु हमारी सहायता करेंगे। और इसका प्रतिफल हमें किसी इंसान से नहीं चाहिए। किससे चाहिए? ईश्वर से। ईश्वर ने जो हमारे लिए वो प्रतिफल स्वर्ग में तैयार किए हैं, वो स्वर्गीय प्रतिफल से प्रभु हम सबों को विभूषित करे। ये हमेशा ये याद रखना है, हमारा मंजिल कहीं और है, स्वर्ग जाना है। और इस बीच में जब हम संसार में भेजे गए, यीशु की भी परीक्षा हो रही थी, यीशु की भी लोग बदनामी कर रहे थे, उनको गाली दे रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, लेकिन यीशु का अपना गोल, अपना मंजिल याद था कि एक दिन अंततः हमें पिता के पास जाना है, पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होना है। इसीलिए उस सारी शताहट को, सारे विरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया, चुपचाप सह लिए, और उसका प्रतिफल, महान प्रतिफल परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया। आज ईश्वर आपको और हम सबों को भी दे। वचन समझ में आया? ईश्वर बोल रहे हैं पहले के नबियों, भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, तो हम सबों के जीवन में भी होगा। तो हमें घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। हमेशा जो वचन ईश्वर ने आज कहा, मेल मिलाप कराने वाले बनना है। दूसरी बात है कि सताहट होगा तो हम लोगों को आनंदित होना है, खुश होना। आनंद किसी भी कीमत पे गायब नहीं होना चाहिए, प्रेम गायब नहीं होना चाहिए, सहनशीलता गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उस समय में असफल हो जाएंगे। जैसे हमारी बहनें आज हुई, लेकिन फिर से हम लोग वहाँ पर मेल कराने वाले बन गए, चुपचाप समझा रहे थे, कोई बात नहीं। जो बड़ा होते हैं, जो बड़े होते हैं, यीशु चुक गए, उसी चुंगी लेने के वाले के पास गए, उसी पतरस को जो इनकार कर रहे थे, उसी पतरस के जीवन में यीशु मसीह के कार्य को आप देख सकते हैं। वही पतरस तो उनका इनकार कर रहे थे ना, विरोध कर रहे थे, हम नहीं जानते उस व्यक्ति को, बोल रहे थे ना, इनकार कर रहे थे, मुर्गे के बांग देने के पहले भी इनकार कर रहे थे। जब उनसे पूछा जा रहा था कि तुम इस व्यक्ति को जानते हो, बोले ना 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 ना, मैं साधारण करके ना 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 हम नहीं जानते हैं। तो लोग बोल रहे थे नहीं, तुमको तो इसी के साथ, यीशु के साथ तुमको देखे थे, नहीं नहीं नहीं, हम वो व्यक्ति नहीं थे।
इनकार कर रहे थे यीशु का, लेकिन उसी पतरस के जीवन में अंततः प्रभु की अनुग्रह हुई और अंततः वही पतरस यीशु के लिए खड़े हो गए। पेंतिकोस्त के बाद जब पवित्र आत्मा उन शिष्यों के ऊपर में उतरा तो वे शिष्य यीशु नाम के कारण दुख उठाने के लिए वे तैयार रहे और घूम घूम कर यीशु के नाम की उद्घोषणा करने लगे, जगह जगह यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। तो जब आप भी ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए या विभिन्न क्षेत्रों में जब आप कार्य करेंगे, भला काम करेंगे, तो विरोध होगा। लोग हमारे बीच में कई जगहों पर कंबल वितरण करने के लिए, वस्त्र वितरण करने के लिए जा रहे थे। मुझे कुछ बातें सुनाई थी लेकिन मैंने चर्चा नहीं किया। लोग बोल रहे थे कि ये लोग दिखावे के लिए ऐसा कार्य को करते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं हमारे उद्देश्य को, हमारी योजनाओं को। ये मेरी हार्दिक इच्छा थी बचपन से कि अगर मेरे पास कुछ हो तो वो प्रभु अगर कुछ आशीष देता है तो दूसरे के बीच में जो यीशु मसीह का स्वभाव है उस कार्य को हम कर सके। और हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, लोगों ने दिया और जो प्रभु के बच्चों ने डोनेट किया उसको हम लोग, जो लोग गरीब थे, लाचार थे, उनके बीच में हम सबों ने वितरण किया मिल करके। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की महिमा के लिए हम इस कार्य को कर रहे थे, लेकिन हमें इसका प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तो विरोध करेंगे, लोग तो भला बुरा बोलेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग जो विरोध करने वाले थे, जहाँ से मुझे ये बातें सुनने को मिली, मैंने उनके लिए उपवास के साथ मैं लगातार प्रार्थना करने लगी, प्रभु उनको तू आशीष दे, उनको तो सद्बुद्धि दे। कई बार उन लोगों के लिए प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी ईश्वर को क्या करें, जाने। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे पुकारते हैं कि प्रभु तू जानता है कि हम किसी योग्य नहीं, और तू ये भी जानता है कि हम में कितनी बुराइयां पाई जाती हैं। लेकिन पिता, ये तेरा चुनाव था कि हम तेरे राज्य के विस्तार में योगदान कर पाए। इसके लिए तूने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, प्रज्ञा दिया, ज्ञान दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु आज हमें यह सामर्थ्य दे कि हम विपरीत परिस्थिति में भी तुझे थामे रहें। लोग जब हमें तेरे नाम के कारण सताएं, जब हमारी निंदा हो, तो हम आनंदित रह पाएं। प्रभु, ये बहुत कठिन है पिता, लेकिन इस कठिन काम को करने का सामर्थ्य भी तू दे सकता है। प्रभु, हम किसी व्यक्ति विशेष के बीच में तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य करे। प्रभु, आज ऐसी कृपा हम सबको देना। प्रभु हमारी मदद करना। पिता, विशेषकर जितने वैसे लोग हैं जो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, वो घरों में हैं, बाहर हैं, कलीसिया में हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, वचनों की उद्घोषणा करते हो, क्या चाहे अन्य किसी भी प्रकार से यीशु आपका काम करते हो, उनको ये सामर्थ्य देना वो किसी के बीच में फूट का कारण ना बने। ये स्वभाव पिता आपके पुत्र का नहीं है। इस स्वभाव को हम धारण कर पाए, हम कभी भी जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। हम ऐसी तमाम बातें
जिससे रिश्ते टूट जाते हैं, उससे अलग रखें अपने आप को। इतनी शक्ति देना प्रभु। और पिता, वो तमाम लोग जो हमारे विरोध में होते हैं, वो चाहे जिस रूप से भी हमें परेशान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर पाएं, उनके लिए हम आशीष का कारण बन पाएं, उनके लिए विश्वास में वृद्धि का कारण बन पाएं, और हम ये सारा काम आनंदित होकर कर पाएं और इसका प्रतिफल तू हमें दे पाए। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य हमें देना प्रभु। पिता, हमारी मदद करना। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे प्रभु, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हिल्डा के लिए। प्रभु, वो विपरीत परिस्थिति में है पिता, उसे संभालना, उसे अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को देना प्रभु। उसके पति को भी संभालना प्रभु, उसे अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को देना प्रभु। इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस कष्ट से तुझे निकालना प्रभु। ये जो क्रूस ढो रही है प्रभु, उसकी सहायता करना प्रभु। पिता, जैसे तूने यीशु की सहायता की थी, तू अपनी प्यारी बेटी की सहायता करना प्रभु। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन सब की मदद करना प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ धीरज के लिए, अनुपम, संध्या, वंशराज, दीपेश, मरियम, मार्था, शशि, संजय, निर्मला, अनुपा, अर्चना, कोमल, प्रीति, प्रीतम, विष्णु, उषा, शबनम के लिए। जितने लोग प्रभु इस वक्त गर्भ को धारण किए हुए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी बेटी अंजना के लिए प्रभु। जो लोग बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उस बच्चे के जीवन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस संदर्भ में जितने भी कष्ट है, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं प्रभु, उसके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उसे सहने की शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु। हे प्रभु, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में जो सताव है प्रभु, उसको भी सहने का हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु। जिसके लिए हम सारा दिन मरते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व त्यागते हैं प्रभु, वही अगर हमारे बारे में बुरा भला कहें प्रभु, हमें सामर्थ्य देना कि प्रभु हम उन्हें आशीषित करने में प्रार्थना कर पाए प्रभु। पिता, इस वक्त जितने तेरे कैंसर पेशेंट बच्चे हैं, उनको फिर से तेरे हाथों में देते हैं।
तेरी बेटी मैक्सिमा को, और ऐसे जितने लोग हैं, बसंत को, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने लोग इस वक्त एलर्जी से जूझ रहे हैं प्रभु, फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में देते हैं। इन दिनों किसी को भी कुछ काटा है, विशेषकर किसी को कुत्ता काटने से परेशानी हुई है, प्रभु उसे स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने तेरे बच्चे नशे से ग्रसित हैं प्रभु, वो चाहे जिस प्रकार का नशा हो प्रभु, उन तमाम नशों से तू आज हमें मुक्त करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ विनोद, अनिमेश, नीरज, शालू, आनंद, राजेंद्र, सुमन, पत्रस, प्रदीप, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, लुइस, जॉनसन के लिए प्रभु तूने हम सबको मुक्त किया है प्रभु। और पिता आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे रिश्तों में विश्वास का वरदान दे, पति पत्नी पे विश्वास कर पाए, पत्नी पति पे विश्वास कर पाए, हम लोग एक दूसरे सहयोगी पे विश्वास कर पाए प्रभु, हम अपने बड़ों का आदर सम्मान कर पाए प्रभु। और पिता आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख पे अपने पहरा को लगा देना प्रभु, हम बोलने से पहले समझ पाएं कि इस शब्द का जो बाण है वो किसको किसको छेदित करेगा प्रभु, इसका प्रभाव क्या होगा प्रभु। इसके लिए आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं प्रभु, ये बेरोजगारी प्रभु डसती है पिता, ये गरीबी डसती है प्रभु, ये कर्ज, ये बदहाली, ये परेशानी हमें सताती है प्रभु। प्रभु लोग कहते हैं कि ये यीशु को मानने वाले लोग हैं, वो इन्हें खाने को नहीं। इस परेशानी से तमाम बच्चों को निकाल दे। लोग कहते हैं कि ये यीशु को मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, इन्हें वस्त्र पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रभु इस परेशानी से अपने तमाम बच्चों को निकाल प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो प्रार्थना चाहते हैं, पुष्पा, प्रमोद, अमित, निशांत, दीपेश, अंजू, दिव्या, नीलिमा, विनीता, सुशन, अजीत, मनोहर, कंचन, विकास, सरिता, प्रिंस, एरिक, रोनी, अनामिका, अंजू, जैस्मिन, अमल, अनूपा, अनुजा, अंजलि, आशीष, रूथ, शारा, महक, ईशिता, अनोक, एंड्रू, एलेक्स, एब्लिन, नीलिमा, शशि, संध्या, जॉय, सुहानी, आयुष, चिन्मय, प्रियंका, आयान, अनुग्रह, उन्नति, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, उन सबको पढ़ने का अभिषेक दे प्रभु। ये सारा कार्य सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकता। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, जितने तेरे बच्चे पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो हर स्थिति में तेरी सहायता करेगा। वो सहायक आत्मा हम सबको प्रदान करिए, और इस सहायक आत्मा के लिए जितने बच्चे तेरे भूखे और प्यासे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनीश, मनीष, रवि, मनीता, निशी, नीलम, शर्मिला, सबीना, आयान, अनमोल, आबिद, अलका, अश्रिता, कुलदीप, नेहा, देवेंद्र, दिव्यांश, विमल, सुरेश, प्रदीप, सुभानी, बिजिल, मंजुला, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, पुष्पा, किशोरी,
प्रीति, एबलिन, सुमन, नीलम, शमर, सुषमा, अलीशा, तिलवंती, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, विजय, दिव्या, उर्मिला, ज्योति, शमीर, जो लोग संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, संगीता, जो लोग जमीन संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, मोहिनी, प्रेमशीला, विपिन, जो लोग मन पे आपका नियंत्रण चाहते हैं, ज्वाय, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, भाईलेट, प्रीति, कांति, जो काम में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें आशीष चाहते हैं, शांति, अंजलि, ज्योति, ट्रांसफर के संबंधित जो प्रार्थना चाहते हैं, मार्शल, कुंदन, दुष्टात्मा से ग्रसित हैं और प्रार्थना चाहते हैं, अंशुराज, अनीमा। प्रभु ये तमाम तेरे बच्चे, चाहे इनकी प्रार्थना निवेदन जो भी हो, इनका रिक्वेस्ट जो हो, इनका परेशानी हो, उस सब का निदान सिर्फ और सिर्फ तू है। हमारी मदद कर। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा संभालेगा। सिजदा करूंगा तेरी सिजदा करूंगा, सिजदा करूंगा तेरी सिजदा करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। पिता, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री और बाकी जितने स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने बच्चे इन दिनों तैयारी में लगे हैं प्रभु, उनको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से देना। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, छोटे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं प्रभु, बैंकर्स हैं, उनको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस सेवकाई से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तेरे जितने बच्चे हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो प्रोग्राम होना है प्रभु, उस प्रोग्राम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हर जगह तेरी कृपा चाहते हैं, तेरा आशीष चाहते हैं और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रार्थना परिवार को और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, सेवक हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको तूने संभाला है। इस वक्त जितने लोगों के सर में दर्द हो रहा है प्रभु ने स्पर्श कर रहा है, उल्टी और सर दर्द से प्रभु बहुतों को मुक्त कर रहा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तू हमसे बातें किया है प्रभु और हमें दिलासा दिया है कि जब हम संसार में चलेंगे तो हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लोग हमें भला बुरा कहेंगे, हमारे आचरण को उछालेंगे प्रभु, लेकिन इससे हमें खुश होना है। ये सामर्थ्य देना आज हम सबको कि हम हर अवस्था में आनंद के साथ तेरी महिमा कर सके और हर बात का प्रतिफल सिर्फ तुझसे चाह सके। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रार्थना करें, बीमारों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, विशेषतर जितने बीमार बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मदद करेगा। जितने लोग निराश हैं अपने काम को करके और उन्हें लगता है कि लोग उनकी तारीफ नहीं करता है या लोग उनको अच्छा नहीं कहता है, उन लोगों के लिए आज का वचन था। कृपया डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे बढ़ें, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। तो धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें।
प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना